हेलो स्टूडेंट्स, हम कक्षा 12 का फिजिक्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने पहले चैप्टर में गाउस की प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग किए थे। गाउस की प्रमेय के अनुप्रयोग में हमारा नया टॉपिक है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अर्थात कोई आवेशित गोलीय कोश है जिसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और किस प्रकार ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ये गोलीय कोश है, एक समान रूप से आवेशित है, अर्थात इस पर प्लस क्यू आवेश दिया है। जब से प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होगा और हमें क्या करना है, इस चालक के कारण इसके बाहर किसी बिंदु पर, इसके अंदर किसी बिंदु पर और या इसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक चालक बनाया है ये, और इसकी त्रिज्या कितनी मानी है हमने, इसके अकॉर्डिंग कैपिटल आर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इससे बाहर किसी बिंदु पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पहला हम मानते हैं कि कोश के बाह्य बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम उसके लिए करते हैं गॉसियन पृष्ठ की कल्पना। मान लेते हैं, पहले हम थोड़ा थ्योरी देखते हैं। माना आर त्रिज्या का एक विलिखित गोलीय कोश चालक कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश दिया गया है। यह आवेश इस चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। एक समान रूप से वितरित होता है, ये बात भी ध्यान रखनी है। अगर ये चालक है और इस पर प्लस क्यू आवेश दिया है तो इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी वो लंबवत होंगी। ये ध्यान रखना, प्रत्येक बिंदु पर, यहाँ कहीं भी इस पर लंबवत होंगी। अब इसके लिए हमें तीन बिंदुओं पर निकालना है, इसके बाहर, इसके पृष्ठ पर और इसके अंदर। तो पहले हम बात करते हैं कोश के बाह्य बिंदु पर। कोश का बाह्य बिंदु हमने मान लिया P1। हमने क्या मान लिया, ये P1। अर्थात एक बार मैं यहां समझाता हूं आपको। ये कोई गोल चालक था और ये प्लस क्यू आवेश इसे दिया था, अर्थात ये एक समान रूप से वितरित है इस पर, और इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है। इसके बाह्य बिंदु P1 पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम क्या करते हैं, इस P1 से जाते हुए एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, जैसा कि आपका चित्र में देख रहे हैं। और इस P1 पर, ये P1 कितनी दूरी पर है, मान लेते हैं r डिस्टेंस पर है। तो मान लिया यहाँ पर हमने एक छोटा, इस बाह्य ये गॉसियन पृष्ठ पर हमने एक काल्पनिक पृष्ठ की रचना मान लेते हैं कि इस पर एक सवल 5 यानी कि क्षेत्रफल अवयव dA है। तो dA का जो सदिश होगा वो इसके लंबवत होगा। और अभी आपको बताया था कि जो चालक है इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं बाहर की ओर होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी इधर होगी और ये वैद्युत क्षेत्रफल सदिश है और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर ही होगी। अर्थात इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। चित्र कंप्लीट है। अभी हम क्या करते हैं, इस जो क्षेत्रफल अवयव हमने माना है, क्या माना है, dA। तो इस dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। ध्यान दें आप थ्योरी पे। गोलीय कोश के बाह्य बिंदु P1 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए P1 से जाते हुए काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। इस पृष्ठ पर बिंदु P1 पर एक क्षेत्रफल सवल 5 dA है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा क्षेत्रफल सदिश dA समदिश होंगे। समदिश मतलब उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। अब हम इस dA से गुजरने वाला फ्लक्स लिखें तो dA क्षेत्रफल से, सूक्ष्म अवयव से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, वो भी सूक्ष्म होगा। तो उसके लिए हमने लिखा dA क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई E डॉट dA, ये हम जानते हैं। लेकिन ये जो फ्लक्स हमने निकाला है d फाई, ये केवल dA से गुजरने वाला है। अगर हम पूरे गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालें तो इसे लिखते हैं हम पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, इसे मान लेते हैं फाई। फाई के लिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन, इंटीग्रेशन E डॉट dA। और E डॉट dA क्या होता है, E dA cos थीटा। थीटा इनके बीच कितना था, थीटा यहाँ पर कितना था, 0 डिग्री। 0 डिग्री था तो 0 लिखेंगे
और cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो इसलिए हो जाएगा e dA फाई इंटीग्रेशन में, और फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन dA। अगर गॉस की प्रमेय से लिखें, गॉस की प्रमेय से फाई इज इक्वल टू क्या था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ फाई यहाँ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई इंटीग्रेशन dA। ये dA क्षेत्रफल अवयव किस पर था, इस सूक्ष्म अवयव पर, और ये बिंदु केंद्र से कितनी दूरी पर था, अगर इस गोले का त्रिज्या देखें तो वो है स्मॉल r, और dA का मतलब है इस गोले का क्षेत्रफल। कौन से गोले का क्षेत्रफल, जो बाहर वाला है, तो इसका क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो इसलिए e इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि इसकी त्रिज्या स्मॉल r है यहाँ से यहाँ तक। अभी यहाँ से e निकालें, ध्यान देंगे 4 पाई अपॉन में जाएगा और r स्क्वायर भी अपॉन में जाएगा, e इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन, ऐसे लिख देते हैं इसे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r स्क्वायर। ये r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्योंकि जो क्षेत्रफल है, जो ये चालक है, इस पर आवेश पूर्ण रूप से वितरित है, यानी कि एक तरह से पृष्ठ घनत्व है, तो माना चालक का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए। तो यहां से अगर हम क्यू निकाल लें, ये हो जाएगा सिग्मा ए। इस वैल्यू को हम यहां पुट करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से ये रखेंगे, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आएगा क्यू की जगह सिग्मा ए अपॉन r स्क्वायर। चूंकि यहाँ क्षेत्रफल ए है, अगर हम इस क्षेत्रफल ए को निकाल सकते हैं, चूंकि क्षेत्रफल ए किसका है, इस चालक का है, जो चालक दिया हुआ था, और दिए हुए चालक की त्रिज्या कितनी थी, r, तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका, 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, कैंसिल विद दिस 4 पाई, तो ये बचेगा सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। थोड़ा इसे इस तरीके से लिख देते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके लिए, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r अपॉन r का होल स्क्वायर, अर्थात ये आपके किसी चालक के केंद्र से बाह्य बिंदु पर, यानी कि r डिस्टेंस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला है। क्योंकि हमें चालक से बाहर, चालक पर और चालक के अंदर ज्ञात करना था, हम मान लेते हैं चालक के अंदर ज्ञात करते हैं, तो चालक के पृष्ठ पर ज्ञात करते हैं, तो चालक के पृष्ठ पर ये है चालक का पृष्ठ, इस पर कोई बिंदु P2 मान लेते हैं हम, क्या मान लिया हमने, P2। अगर आप ध्यान दें, इस P2 पर हमें ज्ञात करना है, अर्थात P1 अब P2 पर चला गया, तो इसका मतलब ये हो गया R और R दोनों इक्वल होने चाहिए, स्मॉल r और कैपिटल R, स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेकंड, ये जैसे हमने फर्स्ट लिखा था कोस के बाह्य बिंदु पर, सेकंड लिखते हैं कोस के पृष्ठ पर। अगर पृष्ठ पर देखें P2 पर, P2 पर क्या होगा, P2 पर अगर ध्यान दें, क्योंकि पहले यहां ज्ञात किया था P2 पर, अर्थात R और R दोनों सेम होंगे, R इज इक्वल टू R, तो ये इक्वेशन हमारी क्या मान सकते हैं हम, 2, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R अपॉन R, अर्थात इस R की जगह स्मॉल r लग सकता है या स्मॉल r की जगह R, तो R अपॉन R का होल स्क्वायर, R से R कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही, तो ये किसी चालक के पृष्ठ पर होगी।
अब ध्यान दें, हमें ज्ञात करने हैं चालक के अंदर। चालक के अंदर के लिए हम क्या करते हैं कि ये चालक था हमारा, इसके अंदर कोई P3 मान लेते हैं, क्योंकि चालक के अंदर ज्ञात करना है और जो चालक को दिया गया आवेश था वो इसके पृष्ठ पर वितरित था, अर्थात अंदर कोई आवेश नहीं है। तो ध्यान दें, थर्ड है हमारा चालक के अंदर, क्योंकि आवेश इस पर क्या होगा, आवेश इसके अंदर शून्य है। अगर आवेश शून्य है, ध्यान दें, चालक को दिया गया आवेश पृष्ठ पर वितरित होता है। तो अगर फाई निकालें, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यों शून्य है क्योंकि क्यू इक्वल टू 0, तो फाई इक्वल टू 0। और अगर ई लिखें तो ये इसका पोर्शन मैं कहां लिखता हूं, यहां लिख देते हैं, ये लास्ट पोर्शन है। ये लास्ट के बाद यहां पर नोट करेंगे आप, क्यों फाई 0 है और फाई इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन, और फाई 0 है तो ई डी ए, क्योंकि डी ए नॉट इक्वल टू 0 तो ई कितना हुआ 0, अर्थात किसी चालक के बाह्य बिंदु पर r डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r अपॉन r का होल स्क्वायर। ध्यान रहे ये r और ये r दोनों क्या है, कैपिटल R हमने चालक की त्रिज्या है और r डिस्टेंस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। अगर कोस के पृष्ठ पर बात की जाए तो सीधा सीधा इसी फॉर्मूले से हमने r और r इक्वल हो जाएंगे पृष्ठ के लिए, तो r और r इक्वल करने पर हमारा ये आया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। और चालक के अंदर क्योंकि आवेश शून्य है चालक के अंदर, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी। धन्यवाद।